श्री नामदेव जी महाराज। जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विठलनाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी क्षेत्रीय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथ से भगवान ने आपका छप्पर छाया। श्री नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना। श्री नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि मुझे भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटा कर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा जौ का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री, और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी
दूध पिलाने को कहे गए थे। आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूं, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्ध पान लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर नामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी लगाकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूं। बोलिए श्री भक्तराज नामदेव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अगले वीडियो में श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति